till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वाजिद, आप देख रहे हैं कब्र 2.0। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया था कि मैंने वो एक टायर इन्फ्लेटर से अपनी गाड़ी के जो टायर है उसको थोड़ा सा रिपेयर किया था, वो घर तक चला गया था। तो अभी ये है कि एक दिन गुजर गया, तो अब मैं उसका जो स्पेयर व्हील है रात से वो लगा हुआ था, तो सुबह जिम शिम भी उसके साथ ही गया हूँ। लेकिन अब ये है कि वो जो स्पेयर व्हील है ना, उसको एक तो आप 60-70 की स्पीड से ऊपर नहीं चला सकते। नंबर 2, उससे गाड़ी उसका ना गाड़ी थोड़ी एक तरफ से गिरी रहती है जिस तरह वो लगा होता है, क्योंकि इसको 14 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आए हुए हैं। तो वो जो टायर है स्पेयर व्हील जो होता है ना, वो थोड़े से छोटे साइज़ का होता है, क्योंकि वो स्पेस सेविंग उन्होंने बनाया होता है, और ये वैसे भी एमरजेंसी सूरत हाल के लिए होता है। तो अभी ये है कि इसके साथ प्रॉपर गाड़ी तो नहीं चला सकती। मैं वैसे सोच रहा था कि 1-2 दिन बाद डलवाऊँ, लेकिन ना 1-2 दिन गुजरने नहीं थे। तो अभी ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, तो अभी मैं अपना एक कज़न साथ लूँगा, शरोज़। उसके मैंने 1-2 रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं, उसके अंदर GLI वगैरह का रिव्यू जो उसने दिया था, तो उसको ऑफिस से पिक करूँगा, उसको साथ ले जाऊँगा। उसको भी थोड़ा सा ना टायर्स के बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रा 2 बंदे होते हैं, तो ये है कि अगर कोई चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजर सकती तो वो उसको पॉइंट आउट कर सकता है। तो अभी जाके मार्केट में दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से टायर्स हैं अवेलेबल, उनकी प्राइसेस क्या आजकल जो करंट चल रही हैं, और कौन सा टायर बेहतर रहेगा। क्योंकि मैंने ना इस मीरा का रिव्यू डाला था, तो उसके अंदर मुझे बड़े लोगों ने पूछा कि हमारी गाड़ी पेट्रोल एवरेज इतनी अच्छी नहीं दे रही। किसी ने कहा 19 का रही, किसी ने 17 कर रही है, मेरी तकरीबन 23-24 के पास एवरेज देती है। तो अभी मैं आपको उसमें भी डिटेल से बताऊंगा कि जो टायर का साइज़ है उसको चेंज करने से क्या होता है, और इसमें कौन सा टायर का साइज़ लग सकता है। पाकिस्तानी ऑल्टो हो गई, ये 660, जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ सब में ऑलमोस्ट सेम ही साइज़। अब ये देखें, जो स्पेयर व्हील है ना, उसके साथ एक तो गाड़ी के अंदर ना बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, आवाज़ आ रही है, और ये जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना, ये भी एक तरफ बार बार चला जाता है, क्योंकि इस तरफ से थोड़ी सी नीचे है, राइट साइड पे तो लगा हुआ है। तो इसके साथ इन सिटी आप टेम्परेरी तौर पे तो ड्राइव कर सकते हैं, परमानेंट नहीं ड्राइव कर सकते। तो अभी जाके शरोज़ को पिक करता हूँ, तो उसके बाद आपको बाकी मार्केट लेके चलते हैं। शरोज़ को बिठा लिया मैंने, तो शरोज़ से पूछते हैं कि टायर डलवाए कौन से जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई पहले ये प्लान है बजट क्या आपका? बजट का कोई रोला नहीं है, बजट का कोई मसला मसाइल नहीं है। मैं तो वैसे अपनी करोला वगैरह में मिचेलिन का टायर यूज करता हूँ, लेकिन मेरे से छोटे साइज में मिचेलिन का टायर आता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने ना मिचेलिन डालना है, ना मैंने ये एडवन डी भी डालना है, मैंने डालना है इसको यूरो स्टार का टायर। क्योंकि भाई मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस है हमेशा जब भी मैंने टायर डलवाए हैं जापानीज। बल्कि लास्ट टाइम भी साथ था जब मीरा का टॉप पे टायर फट गया था। तो ये जो उनसे ना टायर इसके किनारे से फट जाते हैं। हाँ, तो जो उनसे पोर्ट होल्स मारे थे बहुत ज्यादा है। हम जापान में तो रहते नहीं है, गाड़ी जापानी ठीक है, लेकिन उसको टायर्स आपको पाकिस्तानी रोड्स कंडीशन के हिसाब से डालने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं, मेरे ख्याल में वो फैसल टाउन वाली टाउन वाली मार्केट में चलते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जाते हैं, तो आपको जाके मार्केट में दिखाते हैं कि वैसे वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज के टायर हैं इस साइज में, और क्या प्राइसेस वगैरह चल रही हैं। ये फैसल टाउन आ गए हैं, हमारे राइट लेफ्ट हर तरफ टायर ही टायर हैं, टायरों की मार्केट है ये सारी। तो ये इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे एक ही ऑफिशियल डीलर है जो यूरो स्टार को डील करते हैं, सारे मार्केट वाले उन्हीं से लेके देते हैं। मैंने 2-4 गाड़ियों को आगे भी ऑलरेडी उनसे डलवाए हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर उसी के पास चलते हैं, और उससे पहले रेट शेट लेते हैं उनके पास। वैसे जापानीज स्टाइल में है, तो उनके पास अभी गाड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा, तो मैं और शरोज़ भाई आ गए हैं एक शॉप पे, ये फैसल टाउन के अंदर। तो ये ना, ये जो यूरो स्टार के ऑफिशियल डीलर हैं, तो इनके पास आए हुए हैं। तो अभी जापानीज टायर जो सा वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये का मिल रहा है, और ये तकरीबन 6,500 रुपये का मिल रहा है। कितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। और अभी ना जो यहाँ पे जो ओनर है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जर्नल का टायर जो सा इसको क्यों रिकमेंड करते हैं हमें। ये जर्नल भी है, यूरो स्टार भी है, इसका नाम में क्या फ़र्क है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और पाकिस्तानी हाँ टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है, तो उसके बारे में इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मेरे साहब है उस्मान साहब, जो इस शॉप के ओनर हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये जो उनसे यूरो के जो टायर हैं इनको क्यों रिकमेंड किए हैं उन्होंने मुझे, और उसके अलावा इनकी क्वालिटीज़ इसमें क्या क्या आती हैं, क्योंकि लोग हमारे जो उनसे ना लोकल जो जितने मैन्युफैक्चरर टायर हैं उनको अच्छा नहीं समझते। तो उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यहाँ भाईजान जो लोग आते हैं ना, उनके जेहन में यही घुसा हुआ है कि जी इम्पोर्टेड दें, चाइना का दें, घर में जो भी मिट्टी भी लेके जानी हुई चाइना का दें। ये सबसे पहले बात तो ये है कि ये आपके मुल्क में एक ऐसा अहम अदारा है कि आपकी डिमांड पूरी आर्मी की भी पूरी करते हैं। इमरजेंसी में अब जिस तरह लॉकडाउन हुआ था एक दिन, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, जहाज चाइना के बंद हो गए,
और शिपिंग बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, तो आपके मुल्क में था ना, हर बंदा भागा है और लेन में लगे जी मुझे अब यूरो ही दें। तो यूरो की मैं दूसरी तरफ आऊँ कि इसकी खसूसियात हूँ, ये अमेरिकन कंपनी थी, जनरल टायर कंपनी, अच्छा 1964 में पाकिस्तान में लगी थी। उसके बाद अभी ये इसके ऊपर जो जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है ना यहाँ पे गाड़ियों की, तो उसमें होंडा करोला, ये वो होंडा वाले कोरियन टायर लगा रहे थे और जापान से मंगवा रहे थे। उन्होंने ये टायर लिया और लेके जापान ले गए। इन्होंने अब इसके ऊपर ना फार्मूला लगा दिया होंडा वालों ने, कॉन्टिनेंटल जर्मनी का। अच्छा कॉन्टिनेंटल कंपनी है टायरों की जर्मनी की, जिसका बहुत सारी दुनिया की टायर कंपनियों में ना उसका फार्मूला चलता है। जैसे वो लक्सो बीजी आ रहा हाँ है जी। होंडा सिविक के ये अंदर चेंज हो गया, इसके ऊपर फार्मूला भी कॉन्टिनेंटल जर्मनी का लगाया और फिर उसके बाद जापानीज को जापान ले गए थे। वहाँ इन्होंने इस तरह किया गाड़ियों को हर तरीके से चलाया है। अच्छा और उसको यहाँ से जो जनरल टायर कंपनी के, मैं तो सिर्फ एक डीलर हूँ ऑथोराइज, लेकिन कराची में कंपनी का डेलीगेशन साथ गया था अच्छा जनरल टायर का, और उधर उन्होंने टेस्ट किया है। उसके बाद फिर उन्होंने यूरोप ले गए हैं, वहाँ पे हाईस्पीड में टेस्ट किया है, मोटर पे पिक किया है, और फिर एंड वापस अपने मुल्क में आए। यहाँ पे 10 महीने गर्मी पड़ती है, यहाँ के मौसम के मुताबिक 200 स्पीड पे 150 स्पीड पे मोटर पे बेस्ट चल रहा है। हाँ। और इसकी कंपनी गारंटी देती है आप इसको चलाएं और इंशाल्लाह आपके मियार पे पूरा उतरेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तानी लोग कहते हैं ये टायर हार्ड हो जाता है, इसमें से आवाज़ें आती हैं, तो ये जो उसका ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये हार्ड होने की क्या वजह है इसकी, और ये बातें सच हैं? ये जो है ना, ये जो चाइना का टायर या जो जापानी टायर थे उतने सॉफ्ट थे, वो सिर्फ ना आपके ये गुलबरद या स्पीड में चलने के लिए लग्जरी टायर है। वो सिर्फ ना यहाँ पे कसूर है या मिसाल है ऑफ रोड ये गाँव शाँव वाला ये वो एरिया थोड़ा है। सा खुद इसमें ऐसा मटीरियल डाल देंगे थोड़ा सा, ये इसको फौरन कोई शीशा या पत्थर लगे डैमेज ना हो। हाँ, और यहाँ पे मेरे ऐसे ऐसे लोग आए हैं, एक कल मेरे पास बंदा आया था, मैंने 76,000 किलोमीटर टायर चलाया और मुझे आपकी शॉप नहीं मिल रही थी जनरल वालों की, यूरोप वाले यूरो टायर की। तो पीछे सारे मुझे चाइना रिकमेंड करते रहे हैं। जी तो मैंने उन्हें कहा यार मैंने 6 साल तो ये टायर चला लिया है, तो चाइना का इतना तो नहीं चलेगा। लेकिन लोग दुकानदारों को भी मुझे इसमें मुनाफा इतना है जितना मैं इम्पोर्टेड टायर बेचूंगा तो होगा। सही है। तो लोगों को चाइना के या दूसरे टायर बेचने में मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए वो उसको रिकमेंड करते हैं। इसमें मुनाफा तो कम है लेकिन कस्टमर के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा हमें ना एक और बात बताएं, अगर लोग जो टायर डलवाने आते हैं तो उसमें ये डेट्स का बड़ा इशू होता है कि जी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या, चाहे वो जापानीज हो चाहे वो लोकल टायर हो, तो आप ज़रा थोड़ा सा वो गाइड करें जो टायर खरीदने आता है वो क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखे। वो डेट का बिल्कुल रखना चाहिए, दुकानदार बताते ही नहीं है। और उसकी जो है मसलन अब 21 है ना, तो 21 का ही टायर में शॉर्ट्स प्लाई आ रही है, थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़े से टायर आते हैं, यानी 21 के भी 3-4 महीने पहले के होंगे। अच्छा तो जो इम्पोर्टेड टायर हैं वो भी बाज़ार में ना यानी कि 18 के भी 19-20 तक के बिक रहे हैं। 21 के इम्पोर्टेड टायर भी जापान के और वियतनाम और दूर दूर मुल्कों के नहीं पहुँचे, वो भी अभी अक्टूबर में पहुँचने वाले हैं। अच्छा। और चाइना का माल 21 का आ गया हुआ है, या फिर लोकल जो कराची में ये बन रहा है ये 21 का आपको मिलेगा। आपने इससे पहले एक मुझे कहा था कि ये टायर छोड़ करता है, हाँ वो कोई भी टायर ना 40,000 के बाद अपना आप छोड़ देता, फिर नॉइसिंग शुरू होती है, ठीक है। उससे पहले ये नॉइसिंग नहीं होती। अच्छा ये यानी कि 40,000 किलोमीटर तक ये जो सा ये टायर शो नहीं करता। बेस्ट टायर। और फिर थोड़ी सी मैं बताऊं कि आपके यहाँ पे रोड्स जो है ना, रोड्स जिस वक्त तो बनते हैं ना, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, वो मटेरियल इस तरह का लगा देते हैं बाद में कि उसमें बजरी ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोग फील ज़्यादा करते हैं टायर की जो है ना नॉइस। हाँ। मिसाल के तौर पे अभी मैं आता हूँ यानी कि कैवरी ग्राउंड से, तो ये फरदौस मार्केट का अंडर पास बना है ना, उस पर उन्होंने ना पहले थोड़े थोड़े को पैच लगाए होंगे मटेरियल का टेस्ट करवाने के लिए। उसमें आप देखें, आप गाड़ी चलाएंगे ना, कहीं आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है उसमें, कहीं फिर शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ की रोड में भी गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल, ये है कि थोड़ा सा मटेरियल जो है इस तरह का लगाते हैं वो तो आवाज़ खत्म हो जाएगी, आवाज़ खत्म हो लेकिन जाएगी। जो मैंने टायर दिया है ना, मैंने मुनाफा नहीं लिया, लेकिन बेस्ट क्वालिटी टायर है गिव यू। अच्छा ये बताएं। ये मैं ऑथोराइज डीलर हूँ इसका, और इंशाल्लाह कंपनी का टायर मिला है, ये भी कंपनी ने लिखा हुआ है टेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी टेस्टेड इन जापान एंड जर्मनी एंड यूरोप। इसकी आपको स्क्रीन के ऊपर ना तस्वीर नज़र आ रही होगी, ये इसके ऊपर सारी डिटेल है। आफ्टर 40 के बाद ना आपको पता नहीं चलता, लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे बैटरी ख़राब हो गए 2-3 दिन धक्के लगते हैं ना, फिर वो माइंड बनाते हैं कि यार हम चेंज कर लें। इसी तरह टायर का कोई ब्रस्ट हो जाता है, कुछ होता है। अब ये टायर आपको बज़ाहिर तो नया नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें जब टायर उतरा तो ये इसने अभी मोटर पे आप अगर गलती से ले जाएंगे, ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको निशान लगा के देता हूँ, ये चीज़ें देखें, ये टायर ना क्रैक हो गए हुए हैं। ये देखें, ये मोटर पे जब चलेगा गर्म होकर टायर फौरन ब्रस्ट हो जाएगा। ऊपर से तो टायर नया लगता है,
लेकिन जब इसको उतारते हैं देखते हैं ये सारा क्रैकिंग आ गई हुई है। 70% जो है ना 70% लोग मैकेनिकों के पास जाते हैं, टायर चेंज करने के माइंड ही नहीं बनाते कि यार ये तो नहीं सही है नहीं सही है। वो मैकेनिक कभी कहेगा ये है, कभी कहेगा 6 महीने निकाल जाएंगे, सर्दी वो, निकाल लेकिन बात जाएंगे। ये है कि टायर अगर आपने अब आज चेंज किए हैं ना, आपकी 70% प्रॉब्लम्स गाड़ी की सॉल्व हो गई हैं। और टायर गाड़ी में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर 1 टायर, नंबर 2 ब्रेक्स। आपकी ब्रेक अप टू डेट और टायर, आपको गाड़ी यूज करने का मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अभी जरा नया टायर कोई दिखाते हैं हमें, नए टायर के अंदर जो से इस तरह के क्रैक्स वगैरह तो नहीं होते ये? सर कुछ नहीं होगा यार, वहाँ पर के दिखाओ टायर। सर ये जो है ना, लोग इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर पे लिखी होती है, हर टायर पे, चाइना के ऊपर भी और जापानी टायरों पे। लोग अक्सर ये दिखाते नहीं और इस तरफ नहीं आते। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो टायर मैंने आपको दिए हैं, इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ। ये जून 2021 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और मैं अभी अक्टूबर 2021 में आपको टायर दे के, ये मैं आपको डेट दिखाता हूँ इसकी। इधर इसकी डेट अभी ये है, ये देखें 22/21, 22वां हफ्ता है, 22वां हफ्ता है जून 2021 में। तो ये इंशाल्लाह ताला फ्रेश चीज़ दे रहे हैं हम आपको। कई तो ऐसा होता है कि कंपनी के पास ना कोई चीज़ सेल कम होती है तो उस पर वो पुराने डेट पे हिडन लगाते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ नहीं मंगवाते इसलिए कि मेरी दुकान का मैं क्वालिटी लोगों को दूँ, दुकान का मेयार बरकरार है और क्वालिटी इज़ माई पासपोर्ट। अच्छा जी, उस्मान साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे साथ शेयर की है। तो उस्मान भाई आपका स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर डाल दूंगा, तो अगर कोई हमारे चैनल के थ्रू आएगा तो आप उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देंगे? इंशाल्लाह क्वालिटी मैं उसे क्वालिटी दूंगा ना। मैं पहले भी मैंने किया, क्वालिटी इज़ माई पासपोर्ट, वो सब कुछ मेरा है। मैं क्वालिटी आपको दे दूंगा, आपका टायर चल जाए, ये सबसे बड़ी रियायत है। और डिस्काउंट भी इंशाल्लाह करेंगे। सेकेंडली पैकेज देते हैं कि यार कुछ ना कुछ चलो इनके कुछ एडजस्टमेंट कर दो, कोई पुराने टायर लड़के ले लेते हैं, वो कर आके, लेकिन जो टायर चल जाए ना आपका, क्वालिटी आपको दें, आपका वो ही रियायत है। अच्छा एक मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रह गया, मेरे माइंड में भी आया कि अच्छा इसके ऊपर जो वारंटी होती है, जो आपने बताया जो जापानीज टायर होते हैं उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं होती, इसके ऊपर जो ये यूरो का टायर है इसके ऊपर क्या गारंटी आती है? ऊपर हर टायर के ऊपर कंपनी वारंटी भेजती है और वो मैं आपको जब बिल कैश आपको रसीद दूंगा ना टायरों की, उसके ऊपर मैं बकायदा यही चीट उतार के आपको लगा के दूंगा। इधर तस्वीर में आपको दिखाऊँ, ये साइज दी है मैंने आपको, ठीक है, आपको 165/65/14, ठीक है, और ये इसमें ये कंपनी ने ये वारंटी की जो दी हुई है, ये उतार के आपकी ना कैश में पे लग जाएगी। ठीक है, इसकी गारंटी लाइफ टाइम है, यानी कि 3 साल तक गारंटी है ठीक है। और 40,000 किलोमीटर की कंपनी गारंटी देती है। जो लोग भी मेरे से यहाँ से टायर परचेज करके गए हैं तो वो दोबारा भी रिपीट आए हैं कि मेरी क्वालिटी और मेयार क्या मैंने सामान उनको दिया, खुश हैं लोग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो आएंगे आपके इस चलाने से ऐड या आपकी मेरा आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला लोग खुश होंगे। चलें उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू। अच्छा टायर डलवाने के बाद इसको ये व्हील बैलेंसिंग भी यहाँ पे करते हैं। वैसे जब भी आप टायर डलवाएं तो इसको जो लाजमी व्हील बैलेंसिंग हो, इसकी एयर प्रेशर जो है ना उसको ज़रूर चेक करवा लें। अच्छा जी टायर डल गए हैं गाड़ी को सारे, आगे देख सकते हैं। इसकी ना प्रोफाइल लेकिन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओरिजिनल इसको आया 155/65/14, लेकिन ये जो अभी टायर की प्रोफाइल हमने डाली है ना ये 165/65/14 है, क्योंकि ये जापानीज जो टायर है ना जो स्मगलिंग वाले हैं उसमें तो आता है साइज़, लेकिन जो पाकिस्तानी लोकल हैं या दूसरे आएंगे ना जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं उनके अंदर ये वाला साइज़ नहीं मिलता। तो अभी ये मजबूरी थी, हमने कितने के टायर डलवाए हैं उस पर जो वारंटी शरंटी इन्होंने लिख के दी है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा जी ये वो बिल है, तो ये तकरीबन समझ लें 26,000 रुपया कह रहा था, 1,500 रुपये के वो टायर कटे हैं, तो 24,500 रुपये मैंने उसको दिया है। जब उन्होंने ना पीछे ये इसके वो वारंटी वाला वो लगा दिया स्टिकर सा कि इसकी वारंटी शरंटी कैसे है। ओवरऑल अभी डलवाने के फ़ौरन बाद तो ये फील आई है कि जापानीज टायर पहले डले हुए थे, उस तरह से मुझे अभी मैंने इसकी हवा वगैरह अभी एडजस्ट करवानी है, अभी वो ज़्यादा है, लेकिन ये है कि स्मूथ है राइड। बाकी जैसे बंदे ने कहा था ना कि आपको फील होगा, ज़ाहिर बात है वो थोड़े से ड्राई हुए थे टायर, ये थोड़े से मतलब फ्रेश रबड़ है इनका, तो ये थोड़े से सॉफ्ट है उनसे। और अभी थोड़े दिन बाद में मैं आपको इसका कोई रिव्यू दे दूंगा कि कुछ 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद के चलाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने पहले भी यूज़ की हैं वो जो ऐसे कल्टस वगैरह में ओरिजिनल भी आए थे, तो वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा, 40,000 किलोमीटर आराम से चलते हैं। आई होप सो आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं। तो शरोज भाई ने खा लिया शरोज भाई को मैंने पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह शरोज भाई ने एक ना एल्टस ली है, नहीं एल्टस एक्स, उसका भी एक ऑनर्स रिव्यू इनके तरफ पेंडिंग है, तो वो भी शरोज भाई को कहते हैं कि वो करवा रहे हैं जल्दी से। आप जब आएँ तब हम कर देंगे। तो बस अभी किसी दिन टाइम निकाल के उधर जाते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।